दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीजी पर। दोस्तों, मैं हूं संटू कुमार और चलिए आज मैथ सीजी के साथ 10th क्लास के NCERT बुक का पहला चैप्टर के बारे में प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 NCERT के बुक का पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1.1। इसका जो क्वेश्चन है उसको हम आज सोल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। पहला नंबर क्वेश्चन है 135 और 225 का LCM निकालना। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है। ऐसे तो नॉर्मली यदि इसका HCF निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, 135 को इससे भाग दे देंगे। भाग विधि के द्वारा HCF निकाला जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन आप लोग जानते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। इसके आधार पर बनाना है आपको HCF निकालना है, इसके आधार पर निकालना है HCF। ठीक है, तो इसका हल हम लोग निकालेंगे। इसका हल होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन में कि जब भी इस तरीका का इक्वेशन बने तो इसमें कंडीशन होता था कि A इज ग्रेटर देन B, मतलब A जो होगा B से बड़ा होगा। तो इसमें किसको ये मानेंगे, किसको भी मानेंगे, तो यहाँ पर क्या है 225 को ये मानेंगे और ये B मानेंगे। तो 225 यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे जो है यहाँ 225 बड़ा है 135 से। पहला स्टेप ये था हमारा, हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे इस टाइप का यूक्लिड विभाजन का। ये पहला थ्योरी था कि A ग्रेटर देन B होगा। तब ये दोनों में A और B, जो A है उससे मतलब ये बड़ा होगा, A से B जो है A से बड़ा होगा। 225 बड़ा 135 से। अब क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, तो 225 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको भाग देंगे 135 को 225 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, पहले तो एक बार में लगेगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये कट जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 135 क्या था, 135 हमारा क्या था, ये हमारा Q हो गया, ये तो हमारा R आ गया। तो हमको 225 मतलब चरण 1 में इसका हल इस तरीके से करना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। लिखेंगे चरण 1, चरण फर्स्ट 225 बराबर, यहाँ पे A तो यही हो गया ना, 225 ये है, A हो गया, ये B हो गया। तो 225 बराबर क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे, 135 को 1 से गुना करेंगे क्योंकि BQ है, ये हमारा ये है तो BQ हो जाएगा 135 गुना 1 प्लस शेष R। ठीक है, इस तरीक़ा से इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जरिए जब हम HCF निकालेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए कि जब तक ये लास्ट न कटे, इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक हमको इसका विभाजन करते रहना है। अब यहाँ पे इसका रिमाइंडर 90 आया, तब अगला जो हम 90 से भाग देंगे किसमें, 135 में,
मतलब यहाँ पे हम 90 रखेंगे। ये HCF नहीं होता है ना, ये वाला यहाँ पे आता है, जो भाज्य वो यहाँ पे आ जाता है, 135 में भाग देंगे। तो चरण 2 देखेंगे यहाँ पे। चरण 2 यहाँ पे जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम HCF करते रहेंगे। चरण 2 में चरण 2 में क्या होगा, 135 बराबर भाग लगाएंगे 90 से, एक बार में भाग जाएगा 90, माइनस करेंगे 5, 13 में से 9 गया 4, यानी कि 45 इसका रिमाइंडर बचा। तो 135 में क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 90 गुना 1 प्लस 45। फिर से रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, इसको और एक स्टेप और चलना पड़ेगा। चरण 3 हम लोग चलेंगे चरण 3 में। चरण 3 में क्या करेंगे, अब फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे 45, और जो 90 है यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो 45 दूना 90 भाग लग जाएगा। इसमें शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तब यहाँ पे 90 बराबर क्या लिखेंगे, 45 इंटू 2 प्लस शेषफल 0 है। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो जस्ट इसके ऊपर वाला या फिर ये वाला हमारा HCF होगा, या फिर जो शेषफल 0 आया उसके जस्ट ऊपर क्या है, शेषफल क्या आया था 45, वही हमारा HCF हो जाएगा 135 और 225 का। इस तरीक़ा से हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, चूँकि अंतिम शेषफल 0 है, चूँकि अंतिम शेषफल 0 है, अंतिम शेषफल 0 है, वो भाजक क्या है 45 है, एवं भाजक 45 है, भाजक 45 है। यही नहीं होता है, ये भाजक कहलाता है, ये भाजक है, ये भाज्य कहलाता है, ये भागफल कहलाता है, ये शेष कहलाता है। तो ये भाजक हमारा क्या है 45 है। अतः तो 135 और 225 का HCF 45 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। बन तो जाएगा ऐसे भी, लेकिन ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा बनाना, तो इसलिए इतना आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं मिलेगा, इतना आपको करना ही पड़ेगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है 196 और 38,220 का, 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन के। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि एक 38,220 क्या है, बड़ा है, इसको ए मानेंगे, जो भी बड़ा रहेगा उसको मानेंगे ए। 38,220 बड़ा है 196 से। अब हम यहाँ से भाग लाएंगे चरण 1 में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चरण 1 में क्या आएगा, तो 196 में भाग लगाएंगे हम, 196 से इसको भाग देंगे, 38,220 कितना बार में लगेगा, 19 दूना 38 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में लगाइए, 196, 12 में से 6 गया 6, ये बन जाएगा 7,
7 बजे तो 17, 9 8 17, 2 में से गया 186 आ गया। यहाँ से 1 अंक उतारना पड़ेगा, 2, तो 1862 हो गया। अब 196 में 1862 से भाग लगाएंगे, देखते हैं कितना बार में कटता है। यहाँ पे 9 बार में लगेगा, 1764 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 12 में 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 6 15, ये कट गया, ये कट गया, दोनों कट गया। यहाँ पे 98 आ गया। 1 2 यहाँ से उतारे थे, अब यहाँ से 1 0 उतार लेंगे। अब हो गया 980 हो गया। अब कितना बार में भाग लगेगा, 5 से भाग लग जाएगा। 196 में 5 से भाग लग जाएगा, 980 हो जाएगा। मतलब ये तो एक ही बार में पूरा ख़त्म हो गया। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका सेसफल शून्य आ गया। तो इसी एक ही चरण में ये इसका सेसफल शून्य आ गया। तो एक ही चरण में ये क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 38 चरण 1 में 38220 बराबर 196 गुना 195 प्लस शून्य। आपको बताया था कि जैसे ही सेसफल शून्य आ जाए तो आपका HCF ये भाजक हो जाता है, ये भाजक ही आपका HCF हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, अंतिम शेषफल शून्य है, अंतिम शेषफल शून्य है। चूँकि अंतिम शेषफल शून्य है, वह भाजक 196 है। अतः 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे।